السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तमजीदात, किबरियाई, बड़ाई, यकताई और शहनशाही उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते जो सारी कायनात का खालिक भी है, सारी कायनात का मालिक भी है, सारी कायनात का दाता भी है और सारी कायनात का मुश्किल कुशा भी है। दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां इमामुल अव्वलीन इमामुल आख़िरीन सय्यदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। साहिबों और अज़ीज़ साथियों, काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और भाइयों, मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी माओं और बहनों, बहुत से भाइयों के हुक्म पर, ख्वाहिश पर आज के खुतबे का उन्वान, आज के खुतबे का मौजू बेटी की आज़मत, बेटी की शान, बेटी का रुतबा और मुकाम जो अल्लाह ताला ने इस बेटी को नवाजा है। कायनात का शहंशाह कलाम पाक के अंदर 25वें पारे में अपना तारुफ करवाते हुए ऐलान फरमाते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि ज़मीनों आसमानों की बादशाहत अल्लाह के लिए। अल्लाह इस ज़मीन का मालिक, ज़मीन के अंदर जितने ख़जाने हैं मालिक अल्लाह है। अल्लाह आसमान का मालिक, आसमान में जितने ख़जाने हैं मालिक अल्लाह है। सबसे पहले ये बात आपको और मुझे समझ लेनी चाहिए कि हमारा कुछ नहीं, हम भी उसके, हमारा सभी कुछ उसका। हम भी उसके, हमारा माल भी उसका, हम भी उसके, हमारी औलाद भी उसकी। मालिक है वो, शहनशाह है वो, परवरदिगार है वो, राज़िक है वो, पालने वाला है वो, सभी कुछ उसका शहनशाह है। और वो ऐलान करके कहते हैं कि मालिक मैं हूँ। और इस आयत के अगले जुमले आप समाअत करें, कायनात का परवरदिगार अपनी रबूबियत का ऐलान करने के बाद ऐलान फरमाते कि मैं मालिक हूँ,
मैं परवरदिगार हूँ, ज़मीन व आसमान का खालिक बादशाह मैं हूँ। यख़्लुक़ु मा यशा, मेरी मर्ज़ी है जो चाहूँ पैदा करूँ। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहूँ बेटियाँ अता कर दूँ, जिसे चाहूँ बेटे अता कर दूँ। आज मैं अपने खुतबा में कोई भी बात ना करूं, ये एक आयत मेरे मुकम्मल खुतबे को समझाने के लिए काफ़ी है कि कायनात का शहंशाह खुद ऐलान करके कह रहा है कि मालिक मैं हूँ। भला तेरी क्या औकात, तेरी क्या जुर्रत है कि मेरे फैसले में दखल अंदाजी करे? तू होता कौन है? मालिक मैं हूँ। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहूँ पैदा करूँ। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहूँ बेटियाँ अता कर दूँ। अल्लाह ने सबसे पहले बेटों का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने सबसे पहले बेटियों का जिक्र किया। माना ये हुआ कि कुफार बेटियों को पीछे रखा करते थे, अल्लाह ने बेटियों को आगे कर दिया, बेटियों को अस्मत अता कर दी। सबसे पहले जिक्र किया जाता है उस चीज़ का जो अहम चीज़ हुआ करती है। अल्लाह ने अहमियत दी बेटियों को। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मैं जिसे चाहूँ बेटियाँ अता करूँ, जिसे चाहूँ बेटे अता करूँ, जिसे चाहूँ बेटे और बेटियाँ मिलाकर अता करूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी अता न करूँ। मालिक मैं हूँ, मर्जी मेरी है। आखो सुबहान अल्लाह। मालिक वो है, मर्जी उसकी चलती है। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम अपनी रब की रज़ा पे राज़ी हो जाएं, हम अपने रब के फ़ैसले पर राज़ी हो जाएं। हमारा काम सिर्फ इतना बनता है, ये काम है कायनात के परवरदिगार का, फैसला कायनात के परवरदिगार का, चाहत कायनात के परवरदिगार की, जो चाहे पैदा कर दे। अब हमारा काम ये है हम उस फैसले पर राज़ी हो जाएं। अगर अल्लाह किसी को बेटी अता कर दे तो उसे चाहिए वो अपने रब के इस फैसले पर राज़ी हो जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने रब के फैसले पर राज़ी हो जाता है, ज़ाका तामल ईमान मन राज़िया बिल्लाहि रब्बा, जो अपने रब के फैसले पर राज़ी हो जाता है, जो अपने रब की रज़ा पर राज़ी हो जाता है, अल्लाह उसको ईमान की हलावत नसीब फरमा देते हैं। और सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, अगर जुमला पसंद आए तो मोहब्बत से आगाज ही में बोल दीजिएगा। कायनात के सोहने नबी ने इरशाद फरमाया जो अपने रब की रज़ा पे राज़ी हो जाता है, कद वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। सुभान। बंदे का काम है कि अपने रब की रज़ा पे राज़ी हो जा और ये जुमला कहे कि मन राज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो ये वजीफ़ा पढ़ लेता है, जो सुबह शाम इस वजीफ़े का जिक्र करता है, जो अपने रब के ऊपर राज़ी हो जाता है, जो अपने रब के फैसलों पर राज़ी हो जाता है, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन जब कोई किसी का साथ नहीं देगा, मैं उस बंदे को उसके हाथ से पकड़ करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा। और सारे नहीं बोलते उचिया को सुभान अल्लाह। रब की रज़ा पे राज़ी हो जाना बहुत बड़ा अमल है। हज़रात गिरामी कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दरगौर कर दिया जाता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले बेटियों को पैदा होते ही कब्रिस्तान में दफना दिया जाता। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आज भी आप मक्का की धरती पर जाएं, एक मुकम्मल कब्रिस्तान आपको नजर आएगा
जिसके अंदर बेटियों को दफन किया जाता रहा, आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है। मेरा नबी आया, रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए, और मैं कहा करता हूँ आज की बेटी को सर सजदे में रख करके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती होने का अपने रब के यहाँ शुक्र अदा करना चाहिए। आज की बेटी को चाहिए कि वो मेरे नबी की हर हदीस को माने। आज की बेटी को चाहिए वो मेरे नबी के हर हुक्म को माने। आज की बेटी को चाहिए वो सबसे ज्यादा प्यार नबी अलैहिस्सलाम से करे। रब काबा की कसम है, आज की बेटी के लिए अगर उसका वालिद उसके लिए जान देने के लिए तैयार है तो ये मेरे नबी की रहमत है। आज की बेटी के लिए उसका बाप सारा दिन धूप में काम काज करके अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत करता हुआ, अपनी बेटी के लिए कुर्बानी देता हुआ, अपनी बेटी के लिए मेहनत करता हुआ, अपनी बेटी की खुशियों का सामान पैदा करते, तो ये मेरे नबी की रहमत है। आज अगर एक भाई अपनी बहन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है, उसकी तरफ किसी को आंख उठाने नहीं देता, उसकी इज्जत की तरफ किसी को हाथ बढ़ाने नहीं देता, उसकी इज्जत के लिए खैरत के लिए कट मर जाता है, तो बोलो ये मेरे नबी की रहमत है, ये मेरे नबी की रहमत है। और आज अगर मुसलमान बेटी ये कहे कि नहीं बाबा मेरा दम घुटता है इस्लाम के अंदर, पर्दे में दम घुटता है, क्या वहीं जाना चाहती हो जहां से लौट करके आई थी? आओ, इस्लाम ने एक बेटी को इज्जत दी है, इस्लाम ने एक बहन को इज्जत दी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। हजरात गिरामी कदर, आइए अब रब का कुरान पढ़ते हैं। कायनात के परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, सुनिए मेरा जुमला। कायनात के परवरदिगार को जिस बस्ती के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस गांव के अंदर जो घर अल्लाह को पसंद आता है, अल्लाह उस घर के अंदर बेटी पैदा फरमाता है। सुभान। तुझे आखोगे फरूकी साहब ने जज्बात खिताबत में बात कर दी। नहीं नहीं बाबा, रब का कुरान सुनिए। कायनात का परवरदिगार ऐलान करके कहता है, इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। कायनात के परवरदिगार ने चुना 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 हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चुना, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना, आले इब्राहीम को चुना और आले इमरान का भी इंतखाब किया। कायनात के परवरदिगार ने इंतखाब किया, इमरान के घर का इंतखाब किया, कायनात के परवरदिगार ने किया। हजरत इमरान दुनिया से रुखसत हो गए, बीवी उम्मीद से है। ये बीवी, ये आपकी नेक और साहिला बीवी रब से एक वादा करती है, इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी। ए अल्लाह, जो मेरे पेट के अंदर बच्चा है, मैं तुझसे ये अहद करती हूँ, जब ये पैदा होगा मैं इससे अपनी कोई खिदमत नहीं लूंगी, अपना कोई काम नहीं करवाऊंगी। मैं इस बच्चे को तेरे दीन के लिए वक़फ़ कर दूंगी, मैं इस बच्चे को तेरे दीन का खादिम बना दूंगी। हजरात गिरामी कदर अंदाज देखिए, वादा कर लिया गया है। रब का कुरान कहता है, हमने आले इमरान को चुन लिया, इंतखाब कर लिया। अब देखिए, हजरत इमरान के यहाँ बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई। जब आले इमरान, हजरत इमरान की अहलिया के गोद के अंदर वो बेटी आती है, तो कायनात के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर पर उतरने वाला कुरान ने इमरान की अहलिया कहती है, लैसा ज़करु कल उन्सा। ए अल्लाह, मैंने तो तुझसे ये अहद किया था, तू मुझे बेटा अता करता, मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर देती। तूने मुझे बेटी अता कर दी। जो काम बेटा कर सकता है दीन के लिए, वो भला बेटी थोड़ी कर सकती है। कायनात के परवरदिगार ने ऐलान करके कहा, हमने तेरी बेटी का इंतखाब कर लिए, हमने तेरी बेटी को चुन लिया है। और ये कौन बेटी है
जिसके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मर्द तो बहुत से कामिल दुनिया में आए हैं, लेकिन औरतें कामिल कौन कौन सी है? आप फरमाते हैं फिरौन की बीवी आसिया कामिल गुजरी है और इमरान की बेटी मरियम कामिल गुजरी है। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने और कौन सैयदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फिर जब जवान हुई है, अल्लाह ने इंतखाब कैसा किया है? अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बगैर बाप के मौजज़तन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत फरमा दी है। हजरत मरियम को एक नबी की वालिदा बनाया। सुबहान अल्लाह। मैं आखना होना कि औरत नबी तो नहीं है बल्कि नबी की अम्मा तो है। सुबहान अल्लाह। ये औरत वो है कि जिसके बतन से बड़े बड़े औलिया पैदा हुए, बड़े बड़े अत्किया पैदा हुए। हम इस औरत की, इस माँ की, इस बेटी की अस्मत को जुठला नहीं सकते। आज अगर कोई उस बेटी को पसंद नहीं करता तो उसे पहली बात ये कहते हैं कि तू भी तो किसी बेटी के बतन से दुनिया में आया है। अपनी अम्मा को गाली देता है, तू भी तो किसी बेटी की बतन से दुनिया में आया है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने इंतखाब किया, अल्लाह ने इंतखाब करके चुन करके, मैंने कहा जिस घर पर अल्लाह रहमत करना चाहता है, जिस घर के जोड़े को अल्लाह अजाब से महफूज करना चाहता है, जिस घर पर अल्लाह अपनी रहमतों का नज़ूल करना चाहता है, अल्लाह उसको बेटी अता कर देता है। और आइए हजरात गिरामी कदर, मोहम्मद इब्ने सुलेमान फरमाते हैं कि ये जो बेटे हैं, बेटे ये अल्लाह की नेमत है। बेटे बोलो अल्लाह की नेमत है। और ये जो बेटियां हैं ये हसनात हैं, बेटियां नेकियां हैं, बेटियां नेकियां। सुभान अल्लाह। जो बेटे हैं वो अल्लाह की नेमत है और जो बेटियां हैं वो नेकियां हैं। आप फरमाते हैं जो नेमत अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने उस नेमत का हिसाब लेना है। और बेटियां नेमत नहीं है बल्कि नेकियां हैं और अल्लाह ने नेकियों का कल क़यामत वाले दिन अजर अता करना है। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। बेटियां हसनात है, बेटियां अल्लाह की नेमत है, बेटियां अल्लाह का इनाम है। और कुरान पाक ने भी कहा ना, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। आज एक बेटी को जिंदा इसीलिए गोलियों से छन्नी कर दिया गया कि बड़ी होगी तो इसके खाने पीने का एहतिमाम किया जाएगा, बड़ी होगी तो इसके जहेज का एहतिमाम। बाबा किसने कहा जहेज का एहतिमाम करो? तुम इस्लाम के दायरे में आओ, इस्लाम की तालीमात में आओ। कायनात का परवरदिगार कहते हैं रिज़्क़ की वजह से बेटियों को जिंदा दरगौर करते हो। तुम मुझे ये तो बताओ ना, तुम्हें रिज़्क़ कौन अता करता है? अगर मैं तुम्हें दे सकता हूं तो बेटियों का रिज़्क़ भी का जिम्मा भी तो मेरे पास है ना, सारा जिम्मा मेरे। तुम कौन होते हो रिज़्क़ की वजह से, माल की वजह से बेटियों को जिंदा दरगौर करने वाले? और कुरान क्या कहते हैं, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ये जो माल है ना, माल ये भी दुनिया की जीनत है। और ये जो बेटे हैं ना, बेटे ये भी दुनिया की जीनत है, दुनिया की मता है। वल बाक़ियातुस सालिहात, और बाकी रहने वाली नेकियां। सुभान अल्लाह। उलमा ने अस्सालिहात से माना लिए, यहाँ पर कायनात का शहंशाह कहते हैं बाकी रहने वाली तो बेटियां। सुभान अल्लाह। ये बेटियां तेरे काम आने वाली हैं, ये बेटियां तेरी खिदमत गुजार हैं। आओ कायनात के लोगों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं मा मिन रजुलिन तुदरिकु लहू, जो अल्लाह जिस बंदे को दो बेटियां अता करे, फयुहसिनु इलैहा, वो उन दो बेटियों के साथ अच्छा सलूक करता है, इल्ला
अदखलताहुल जन्ना, ये दोनों बेटियां अच्छा सलूक करने की वजह से अपने वालिदैन को जन्नत का दाखिला अता करवा देंगी। बेटियां, सुभान अल्लाह, बेटियां तो जन्नत में जाने का सबब है। हजरात गिरामी कदर, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाहु तआला ने सुनहरियात किताब के अंदर वाक़या नकल किया। एक शख्स जिसको अल्लाह ने 4 बेटियां अता कर दी, वो हर बेटी पर गमज़दा हो जाता, हर बेटी के आमद पर शर्मिंदा हो जाता। ये कुफ़ार का वतीरा, कुफ़ार का अंदाज है। काफिरों के हाँ नबी अलैहिस्सलाम की बेअसत के पहले जब बेटी पैदा होती तो ये शर्मिंदा हो जाते, घर में घुस जाते, लोग इनको ताने दिया करते। आज भी अंदाज ये, उस शख्स को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई, फिर उम्मीद हुई, अल्लाह ने 5वीं बेटी फिर अता कर दी, फिर उम्मीद हुई, अल्लाह ने 6ठी बेटी भी इसको अता कर दी। जब 6ठी बेटी हुई, इसने अपनी अहलिया, अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया कि तेरे बदन से तो बेटियां ही पैदा होती हैं, तू मुझे बेटा देने के काबिल ही कोई नहीं है। इसने बड़ा मारा, रात को सो गया, देखता क्या है, कयामत का दिन है, जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए हैं और इसके लिए हुक्म होता है इसको जहन्नुम की तरफ ले करके चले जाओ। ये जाता जाता जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नुम के पहले दरवाजे पर पहुंचता है। इसकी बेटी जहन्नुम के दरवाजे पर खड़ी हुई है, कहती है मैं अपने अब्बा जान को जहन्नुम में जाने ना दूंगी। दूसरे दरवाजे पर दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पर तीसरी बेटी ढाल बन करके खड़ी है, चौथे दरवाजे पर चौथी बेटी खड़ी है, 5वें दरवाजे पर 5वीं बेटी खड़ी है, 6ठे दरवाजे पर वह मासूम सी बेटी खड़ी हुई अपने रब से कह रही है, रब्बा जब मैं दुनिया में आई मेरा बाप बड़ा शर्मिंदा हुआ, जब मैं दुनिया में आई मेरा बाप बड़ा नाराज हुआ, जब मैं दुनिया में आई मेरे बाप ने मेरी अम्मा को बड़ा मारा। अल्लाह आज इसको मैं जहन्नुम में जाने न दूंगी, आज मैं जहन्नुम में जाने न दूंगी। यहीं पर आंख खुल गई, रब के सामने सरबा सुजूद हो गया, अल्लाह मुझे एक और बेटी अता कर दे, कहीं ऐसा ना हो जहन्नुम के 7वें दरवाजे से मुझे जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाए। मेरे नबी की हदीस सच हुई, मेरे नबी फरमाते हैं बेटियां तेरे और जहन्नुम के दरमियान अल्लाह दरवाजा बना करके हाइल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां तो बड़ी प्यारी हुआ करती हैं, बेटियां तो रहमत हुआ करती हैं, बेटियां तो अल्लाह का इनाम हुआ करती हैं, बेटियां तो अल्लाह का फजल हुआ करती हैं, बेटियां तो तेरे लिए रहमत हैं, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह का इनाम है। आओ कायनात के लोगों, रब्बे काबा की कसम है, सुनिए सुनिए, ये काफिरों का अंदाज है, ये काफिरों का तरीका है। बेटी पैदा हो, जैसे बेटे पैदा होने की खुशी मनाया करते हैं, वैसे बेटी पैदा होने की भी खुशी मनाया कर। बेटा पैदा हो एक मिठाई का डिब्बा बांटता है, बेटी पैदा हो तो 2 बांटा कर। काफिरों का अंदाज ना अपनाया कर, काफिरों का तरीका ना अपनाया कर। कायनात के परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमा दिया, काफिरों का अंदाज, व इदा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उन काफिरों के हाथ बेटी पैदा होती, वो अपने 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 चेहरे को सया कर दिया करते, अपने चेहरे को शर्मिंदगी से झुका लिया करते, और पूरे का पूरा माशरा इतना गंदा था, बेटी वाले को देखा जाता तो ताने दिया करते, ये देखो बेटी वाला जा रहा है, ये देखो इसके घर के अंदर एक बेटी मौजूद है। वो आखिर थक हार कर उसके पास एक ही रास्ता रह जाता
जाता कि वो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करता। रब का कुरान सुनिए, कायनात का शहंशाह कहता है वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बतिन। बेटियों को अच्छा न समझना, बेटियां पैदा होने पर अफसोस करना, शर्मिंदगी का इजहार करना। कायनात का शहंशाह कहता है ये सोच इतनी बुरी है, ये सोच इतनी गंदी है, ये सोच अल्लाह को इतनी नापसंद है कि अगर इस सोच पर अल्लाह सजा नासिल कर दे, अगर इस सोच पर अल्लाह अपना अजाब इस सरजमीन पर नासिल कर दे, अजाब नासिल होने की वजह से इस जमीन के ऊपर कोई जानवर भी जिंदा बाकी नहीं बचेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह इतना नाराज होता है, ओए मेरे फैसलों में दखल अंदाजी करते हो, मेरी रहमत को तुमने कबूल ही नहीं किया, तुम मुझको चैलेंज करते हो, मेरे फैसलों को चैलेंज करते हो। आइए हजरात गिरामी कदर, आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। मैंने दावा किया। आज कोई भी नौजवान मेरी मजलिस में बैठा है वो इस सबक को अपने सीने में पड़ो करके ले करके जाए। मैंने कहा बाबा, इस कायनात में अल्लाह को जो घर पसंद आता है, जो जोड़ा पसंद आता है, अल्लाह उसको बेटी की नेमत से नवाज देता है। आओ ना मैं तुम्हें अपने घर, अपने नबी के घर की ज़ियारत करवाता हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मेरे नबी जवान हुए, मेरे नबी का निकाह सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये जोड़ा कायनात ने निराला जोड़ा है, ये जोड़ा कायनात के अंदर अल्लाह ने इसका इंतखाब किया है। हजरत आदम से लेकर क़यामत तलक के लिए कोई जोड़ा इस जोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये जोड़ा वफाओं वाला जोड़ा है, ये जोड़ा मोहब्बतों वाला जोड़ा है। मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ा, उम्मीद पैदा हुई। नबी अलैहिस्सलाम के घर के अंदर जो पहली उम्मीद हुई, अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले अता की है तो बेटी अता फरमाई है। दसो, अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार तो अपने महबूब से है ना। अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार तो अपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से है। तो ऐसा अगर ये बेटी रहमत ना होती, अगर ये बेटी नेमत ना होती, अल्लाह अपने महबूब पैगंबर को कभी अता न करता। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी को बेटी अता फरमाई। दूसरी उम्मीद हुई, अल्लाह ने फिर दूसरी बेटी अता फरमाई। तीसरी उम्मीद हुई, अल्लाह ने फिर बेटी अता फरमाई। चौथी उम्मीद हुई, अल्लाह ने फिर बेटी अता फरमाई है। सुनो कायनात के लोगों, आज बड़े बड़े नेकोकार, बड़े बड़े वहाबी, सुन्नी और अहले हदीस भी जब 2 से 3 बेटियां पैदा हो जाएं, अपने चेहरे पर बल आने लगते हैं, दिल कुड़कने लगता है और अंदाज तब्दील हो जाता है, रब के शिकवे करने लग जाते हो और अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से, अपने हम सफर के साथ बुरा सलूक शुरू हो जाता है। और आज की सास भी कहती है दो इसको तलाक, इसके बदन से तो बेटियां ही पैदा हो रही है। आओ पढ़ा लिखा है, जाओ मेडिकल साइंस को जाकर के पढ़ो। मेडिकल साइंस ने आज इस बात को साबित किया है, जो बेटी पैदा होने के सेल होते हैं वो मर्द के नुतफे के अंदर मौजूद होते हैं। मर्द की वजह से बेटी पैदा होती है। अगर मर्द के उस पानी और नुतफे के अंदर वो सेल बेटी वाला मर्द के अंदर मौजूद होता है। और तुमने हर वक्त बेटी को बुरा
कहा जाओ जा करके अपने भी टेस्ट करवाओ और जायजा लो। रब्बे काबा की कसम है, फैसले अल्लाह के हैं, कानून अल्लाह का है, लेकिन अंदाज ये है 2 से 3 बेटियां पैदा हो जाएं, बीवी को अच्छा नहीं समझता है, अब बीवी की मोहब्बत दिल में नहीं रखता है, अब अंदाज इसका तब्दील हो गया। लेकिन आओ मैं तुम्हें अपने नबी की ज़ियारत करवाऊं, मैं तुम्हें अपने नबी का घराना दिखाऊं। 4 बेटियां सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई, लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत अपनी अहलिया से कमाल अंदाज की है। जब तक सैयदा खतीजा मौजूद रही, मेरे नबी की इतनी मोहब्बत, मेरे नबी ने किसी औरत के साथ निकाह नहीं किया। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जिंदा औरतों में, जिंदा बीवियों पर मुझे कभी किसी पर रश्क नहीं आया, जब भी रश्क आया सैयदा खतीजा पर आया। मेरे नबी जब भी याद करते हैं सैयदा खतीजा को याद करते हैं। आप फरमाती हैं मेरे नबी सैयदा खतीजा की याद में अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान करते और सारे का सारा गोश्त खतीजा की सहेलियों के घर पहुंचाया करते। सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल के महीना में बड़ी बड़ी झंडियां लहराने वालों, आशिक़े रसूल कहलवाने वालों, आओ अपने घर का अंदाजा भी तो लगाओ ना। क्या तुम्हारे घर में हुजूर की जिंदगी मौजूद है? क्या तुम्हारे घर के अंदर हुजूर का तरीका मौजूद है कि नहीं है? आइए हजरात गिरामी कदर, हजरात गिरामी की तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैं अपनी बात पर हदीस पढ़ने लगा। मैंने कहा औरतें, ये बेटियां रहमत हुआ करती हैं, ये बेटियां रब का इनाम हुआ करती हैं, ये बेटियां रब का फजल हुआ करती हैं। मेरे नबी की हदीस सुनिए और खुश हो जाइएगा। जिनको अल्लाह ने ये मीठा मेवा अता किया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मन कान लहू सलासु बनातिन, जिसको अल्लाह 3 बेटियां अता करे और अपनी 3 बेटियों की अच्छी तरबियत करे, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, ये बेटियां इसके और जहन्नुम के दरमियान हाइल हो जाएंगी, नहीं जाने देंगी। बेटी बाबा को, आज भी बेटी को अपने बाबा से इतना प्यार होता है, बेटे साथ नहीं दिया करते हैं। जब बेटे अपने अपनी फैमिलीज और काम काज में चले जाते हैं, ये बेटियां ही होती हैं जो अपने वालिदैन का सहारा बना करती हैं। आज भी मासूम सी बेटी अपने बाबा, जब बाबा घर के अंदर आते हैं, सारा दिन थक हार करके काम काज करके यह मासूम बेटी अपने बाबा को दबाती है, यह मासूम बेटी अपने बाबा का ख्याल रखती है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी, छोटी सी मासूम बच्ची रो रही थी, कहने लगी अम्मा मेरा दिल बड़ा दुखता है, बाबा आज बगैर खाना खाए घर से चले गए, आज बाबा ने खाना कोई नहीं खाया, मेरे बाबा सारा दिन काम करते हैं, मेरे बाबा वक़्त पर खाना नहीं खाते हैं। रब्बे काबा की कसम है, दुनिया में बेटियां अपने अब्बा जान, अपने वालिदैन की तकलीफ नहीं बर्दाश्त करती। ये बेटियां कैसे बर्दाश्त करेंगी कि इनके वालिदैन जहन्नुम की आग में जले। हुजूर फरमाते हैं बेटियां बाबा को, बेटियां अपने वालिदैन को जहन्नुम में जाने ही नहीं देंगी। सुभान अल्लाह। आइए हज़रात गिरामी कदर, एक साहिब मेरे नबी का साथी सवाल करता है, आका 3 बेटियां, जिसको अल्लाह 3 ना दे, 2 बेटियां जिसके पास हो, उसका क्या हुक्म है? हुजूर फरमाते हैं उसके लिए भी जन्नत है। अर्ज करते हैं आका जिसके पास 2 ना हो, 1 बेटी हो, उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया 1 बेटी की अच्छी तरबियत कर ले, उसके लिए भी यही हुक्म है। और क्या हुक्म है सुनो, सुनिए हज़रात गिरामी कदर, और ये हदीस सुन करके मोहब्बत से बोलिएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन आला जारियतैनी
हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामती आना वहुआ वज़म्मा अस्हाबियाहु। जिसको अल्लाह दो बेटियां अता करे, उन दोनों बेटियों की अच्छी तरबियत करे, उनको पाल पोस करके बड़ा करे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा जब कोई किसी का साथ नहीं देगा। मुझे कहने दीजिए, जब बेटे भी रुख मोड़ लेंगे, कोई बेटा अपने वालिद को नेकी नहीं देगा। रब्बे काबा की कसम है, जितनी अहदीस बेटी की अस्मत में आई है, कोई बेटे की अस्मत में कोई नहीं आई है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो दो बेटियों की अच्छी तरबियत कर ले, कल क़यामत वाले दिन जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ है। माना यह हुआ इन दो उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली कोई नहीं, इन दो उंगलियों के दरमियान फासला कोई नहीं, ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं। जो दो बेटियों की तरबियत कर लेगा, हुजूर के बिल्कुल साथ साथ होगा। और आओ हदीस का माना समझाने लगा हूं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सबसे पहले हुजूर जन्नत में जाएंगे। सबसे पहले हुजूर जन्नत में, तो जो हुजूर सबसे पहले जन्नत में जाएंगे तो जो हुजूर के साथ साथ होगा, सुभान अल्लाह, एडवांस आको सुभान अल्लाह। जो हुजूर के साथ साथ होगा वो भी सबसे पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आइए कौन सी बात करूं और कौन सी ना बात करूं। आइए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई, 4 बेटियां अता फरमाई हैं। आइए सही मुस्लिम की रिवायत है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आज घर में हुजूर तशरीफ लेकर के आए तो सैयदा की आंखों में आंसू हैं। सैयदा को अल्लाह ने कोई भी बेटा और बेटी अता नहीं की है। रब्बे काबा की कसम है, तेरे घर बेटी पैदा हो तुम माथे पर बल डाल लेते, जा जा करके पूछ। जिसके पास बेटी भी मौजूद नहीं है वो अल्लाह के सामने रोता रोता यही दुआ और इल्तिजा करता चला जाता है। शाह साहब के पास एक साइल आकर के अर्ज करता, शाह जी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे। शाह जी कहने लगे आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे बेटी ही अता कर दे, मेरे पास तो बेटी ही मौजूद कोई नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, अम्मा जान रो रही हैं। मेरे नबी आए पूछते हैं, आयश और मेरी हुमैरा किस बात पर आंसू बहा रही हो। अर्ज करती, आका अभी एक मिस्कीना आई थी, उसके हाथ के अंदर 2 बेटियां थी। उसने मुझे कहा मैं कई दिन की भूखी और प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। मेरे पास 3 खजूरें मौजूद थी। मैंने सारा घर चेक किया, सारे घर में सिर्फ 3 खजूरें मिली। मैंने उसको 3 खजूरें अता कर दी। उसने 1 खजूर एक बेटी को दे दी, दूसरी बेटी को दे दी, तीसरी खजूर अपने पास रख दी। बेटियां इतने दिनों की भूखी थी, बेटियों ने जल्दी से अपनी खजूर खा ली। माँ अपनी खजूर खाने लगी है, अभी अपने मुंह में डाली नहीं है। बेटियां अपनी अम्मा की तरफ देखने लग जाती हैं। रब्बे काबा की कसम है यारो, आज भी हमने ऐसी माओं को अपने नवाले अपने बच्चों को खिलाते हुए देखा है। आज भी वालिदैन भूखे सो जाते हैं, अपनी औलाद को भूखा नहीं सोने देते हैं। आज भी वालिदैन सारा दिन मेहनत करके अपनी औलाद के लिए रोजी का इंतजाम करते हैं। अम्मा फरमाती है उसने अपनी बेटियों को देखा, उसने खजूर के 2 हिस्से किए, एक खजूर का हिस्सा एक बेटी को, दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी को दे दिया। खुद भूखी और भूखी रह गई। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सुना, मेरे नबी फरमाते आयशा लक़द रहिमल्लाहु बिरहमतिहा, ये अंदाज सिर्फ तूने नहीं देखा, ये अंदाज अर्शों पर कायनात के परवरदिगार ने भी देखा है। लक़द औजबा अल्लाहुल जन्ना, चाहिए जाकर के उसको बता दिए अल्लाह ने आज ही इस माँ पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियों पर खर्च करना
ये बहुत बड़ा सदका है। बेटियों की वजह से अल्लाह रिज़्क भी अता करता है। बेटियां आती हैं तो अपने बाबा का रिज़्क लेकर के आती हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और आओ हजरात गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी बेटियों से कितना प्यार था। बदर के मैदान में कैदी, बदर के कैदियों के लिए फैसला हुआ कि इनको फिदिया देकर के आज़ाद किया जाएगा, फिदिया देकर आज़ाद किया जाएगा। आपके दामाद अबुल आस भी इन कैदियों के अंदर मौजूद थे। अब जो पैसे लेकर आता उस कैदी को आज़ाद कर दिया जाता। आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम पड़ा मेरे शौहर भी मौजूद हैं, आपके पास देने के लिए कुछ भी न था, आपके पास एक हार मौजूद था, आपने वो हार भेज दिया, फिदिये के तौर पर वो हार भेज दिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो हार पहुंचा। मेरे नबी ने हार पकड़ा। मेरे नबी फरमाते हैं ये हार कौन लेकर के आया है? ये हार तो मेरी खतीजा का हार है, ये हार तो मेरी खतीजा का है, ये हार तो मेरी खतीजा ने अपनी बेटी ज़ैनब को अता किया था। बेटियां भला कब अपने वालिदैन के तोहफे दिया करती हैं, लेकिन अपने शौहर की इज्जत के लिए, अपने शौहर के लिए फिर बेटियां अपना सब कुछ, घर का सामान भी बेच दिया करती हैं। मेरे नबी उस हार को देख रहे हैं, मेरे नबी को अपनी खतीजा याद आ गई। मेरे नबी ज़ारों कतार रो रहे हैं। हज़रत अबू बकर उमर ने पूछा आका क्यों रोते हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों कर हैं? आप फरमाते हैं यारो ये हार मेरी खतीजा का हार है, अगर आप इजाजत दें तो ये हार मैं अपनी बेटी को वापस ना लौटा दूं, ये हार मेरी खतीजा का हार है। अबू बकर उमर अर्ज़ करते हैं आका ये भला कैसी बात आपने की, आपने तो हमें खुद सिखाया है बेटियों से लिया नहीं करते, बेटियों को दिया करते हैं। आका जैसे आपकी रजा, जैसे आपकी मर्जी है। मेरे नबी ने उस हार को अबुल आस के हाथ में थमा दिया, कहा ले जाओ, आपको आजाद किया, लेकर के चले जाओ और मेरी बेटी को मेरा सलाम देना और मेरी बेटी को वापस लौटा देना। 3 साल हो गए हैं मैंने अपनी बेटी से मुलाकात नहीं की, मेरा दिल चाहता है मैं अपनी बेटी से मुलाकात कर लूं। आप पहुंचे, आपने हजरत सैयदा ज़ैनब को मदीना से रवाना कर दिया। मेरे नबी ने ना सहाबा में ऐलान फरमाया मेरे यारो जब सैयदा ज़ैनब मदीना पहुंचे ना तो मुझे पहले इतला दे देना। एक साहबी अर्ज करते आका आप क्यों पूछ रहे हैं? कहा इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने आगे बढ़ कर के अपनी बेटी का इस्तकबाल करना है, मैंने आगे बढ़ कर के अपनी बेटी को मिलना है। फिर वो वक्त आया सैयदा ज़ैनब मदीना में तशरीफ लेकर के आ रही हैं। मेरे नबी दरवाजे पर खड़े हैं मदीना के इस्तकबाल करने के लिए। सैयदा ज़ैनब सवारी से उतरी, अपने अब्बा मोहम्मद को देख करके अपने अब्बा मोहम्मद के साथ चिमट जाती है, ज़ारों कतार रोने लग जाती है। मेरे नबी ने जब यूं हाथ लगाया आपके हाथ मुबारक पर खून लग गया। मेरे नबी पूछते हैं बेटा ये खून कहां से आया है? अर्ज करती है अब्बा जान मैं रास्ते में आ रही थी, अब्बार ने मेरे ऊपर कातिलाना हमला कर दिया, अब्बार ने मेरे ऊपर वार कर दिया है। मेरे नबी रोने लग गए। मेरे नबी फरमाते हो जालिमों तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे साथ है, इस्लाम की वजह से भला बेटियों का क्या कसूर हुआ करता है? सैयदा ज़ैनब दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे नबी ने अपनी कंबली मुबारक के अंदर उनको कफन दे दिया। आओ हजरात गिरामी कदर देखिए मेरे नबी को कितना प्यार है। आपकी दूसरी बेटी हजरत उस्मान गनी के निकाह में वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। आपकी जब बेटी दुनिया से रुखसत हुई हजरत उस्मान गनी ज़ारों कतार रोने लग गए। आप फरमाते यार उस्मान बस कर जाना, उस्मान क्यों इतना रोता है? हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं आका पहले लोग कहा करते थे देखो मुस्तफा का दामाद जा रहा है,
पहले पहले आप अपनी बेटी की वजह से मेरे घर में आते जाते रहते थे, अब आप आया जाया नहीं करेंगे। हुजूर फरमाते हैं मेरी और एक जवान बेटी मौजूद है, मैं उसका निकाह तेरे साथ कर देता हूँ, वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। हुजूर फरमाते हैं उस्मान, अब मेरे पास जवान बेटी मौजूद नहीं, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती मैं यके बाप दीगरे तेरे निकाह में देता चला जाता। ए उस्मान, मैं तुझसे इतना राजी हूँ। आज बकवास करता है, अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। रब्बे काबा की कसम है, जो दमाद जिस घर के अंदर बेटी सुखी ना हो कभी दूसरी बेटी उस घर के अंदर नहीं दी जाती है। मेरे नबी हजरत उस्मान से इतने राजी हैं, मेरे नबी ने दूसरी बेटी भी अता कर दी। आपकी सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, और फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे नबी सैयदा फातिमा से इतना प्यार किया करते, जब सैयदा फातिमा मेरे नबी के घर तशरीफ लाया करती, मेरे नबी उठ करके आगे बढ़ करके इस्तकबाल किया करते, मेरे नबी सैयदा के माथे पर बोसा दिया करते, मेरे नबी अपनी अपनी नशिस्त पर अपनी जगह पर सैयदा को बिठाया करते। आज तू भी कहता है मैंने इसकी शादी कर दी है, अब भला इसका क्या काम है, बार बार घर आ जाती है। जो जुबान तूने इस्तेमाल करनी है वही फिर तेरे बेटों ने भी इस्तेमाल करनी है। आज खुद वालिदैन अपनी बेटियों को अपने वरासत से आग कर देते हैं, ये वरासत तो बेटों के लिए है। और अम्मा भी कहती है डूब नहीं मरती है, अम्मा भी कहती है बेटा अपने भाइयों से हिस्सा ना मांगना, अपने भाइयों से ताल्लुक ना तोड़ना, दे दे अपने भाइयों को, हमने तुझे दे दिया जहेज में जो देना था। अल्लाह के साथ जंग करते हो, अल्लाह के फैसलों में रुकावट पैदा करते हो। आओ मेरे नबी का अंदाज देखो, मेरे नबी का तरीका देखो। सैयदा फातिमा तज़हरा से मेरे नबी को इतना प्यार है, मेरे नबी को इतनी मोहब्बत है। सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आओ कायनात के लोगों, जब मेरे नबी बीमार हुए हैं, और मैं ये भी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, अपनी बेटियां सबसे ज्यादा गमगीन हुआ करती हैं, बेटियां सबसे ज्यादा दुखी हुआ करती हैं, बेटियां सबसे ज्यादा वालिदैन के लिए दुआएं किया करती हैं। रब्बे काबा की कसम है, जिनके पास ये बेटियों वाली दौलत मौजूद है उनसे पूछ करके देखिए। जब कोई नहीं पूछता तो बेटियां पूछा करती हैं। हज़रात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत होने लगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत बड़ी नसाज है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भिजवाया। मेरे नबी फरमाते हैं जाओ मेरी बेटी फातिमा से कहो अपने अब्बा मोहम्मद से आकर के मिल जाए। मेरी बेटी सैयदा फातिमा तज़हरा अपने अब्बा मोहम्मद से मिलने के लिए तशरीफ लेकर के आई हैं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सैयदा फातिमा तज़हरा ने देखा कि मेरे बाबा की तबीयत इतनी नसाज है, पहले मेरे बाबा उठ करके मेरा इस्तकबाल किया करते थे, आज मेरे बाबा से हिला नहीं जाता, आज मेरे बाबा की तबीयत बड़ी नसाज है, मेरे बाबा को पानी की पट्टियां की जा रही हैं, मेरे बाबा के लिए दुआएं की जा रही हैं। सैयदा फातिमा तज़हरा ने जब अपने अब्बा मोहम्मद को देखा, बेसाख्ता ये जुमला अदा हुआ, वाह करबा अबा, वाह करबा अबा, आज मेरे अब्बा जान को बड़ी तकलीफ है, आज मेरे अब्बा जान को बड़ी तकलीफ है, आज मेरे अब्बा जान को बड़ी तकलीफ है। और बुखारी की रिवायत है, सैयदा फातिमा तज़हरा ने मेरे नबी की दुनिया से रुखसत होने के बाद बेसाख्ता ये जुमले अपनी जुबान से अदा किए। सैयदा फातिमा तज़हरा कहती है या अबता अजाब रब्बन दा, या अबता, या अबता
अबता मिन जन्नतुल फिरदौसी मावा या अबता इला जिब्रील ननहा। ए अब्बा जान, आपने अपने रब की मुलाकात को पसंद कर लिया। सैयदा फातिमा तज़हरा मेरे नबी की जुदाई में शायरा बन गई। मेरे नबी की जुदाई में आपकी जुबान से बेसाख्ता अशार निकलने लग गए। कहने लगी, ए मेरे अब्बा जान, आपने हमें छोड़ दिया, आपने अपने रब की मुलाकात को पसंद कर लिया। ए मेरे अब्बा जान, आपने जन्नतुल फिरदौस में जाने को पसंद कर लिया। ए मेरे अब्बा जान, आज हम जिब्रील अमीन को भी इत्तला देते हैं, ए जिब्रील आइंदा मदीना पाक में ना आना। जिस मेरे अब्बा के पास तुम आया करते थे, वो मेरे अब्बा अब दुनिया में बाकी नहीं बचे हैं। ए जिब्रील आज के बाद मदीना में ना आना। रब्बे काबा की कसम है, बेटियां और आओ कायनात के लोगों में अम्मा जान की किस किस बात का तज़किरा करूं। हजरत अली पाक फरमाते हैं, हजरत फातिमा तज़हरा चारपाई के साथ चारपाई बन गई। सिर्फ 6 महीना जिंदा बाकी रही। मेरे नबी के बाद सिर्फ 6 महीने बाकी रही हैं। सिर्फ 6 महीने अपने नबी के, अपने बाबा के गम में रोती रोती दुनिया से रुखसत हो गई है। आओ यारो, मेरे नबी ने अपनी बेटियों से प्यार किया है, आइए आप भी अपनी बेटियों से प्यार कीजिए। रब्बे काबा की कसम है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो अपनी बेटियों से प्यार करता है, जो अपनी बेटियों से प्यार करता है, अल्लाह उसको जन्नत का दाखिला अता फरमा देता है। और आइए हजरात गिरामी कदर, बात मुकम्मल हो गई। मैं आखिर के अंदर बेटियों के हुकूक जो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान फरमाए हैं, वो हदीस एक सुनाकर बात मुकम्मल कर देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं, मन कान लहू सलासु बनातिन फसबरा अलैहिन। जो शख्स जिसको अल्लाह 3 बेटियां अता करे, फिर उस पर सब्र करे कि अल्लाह ने मुझे नेमत अता की है, रहमत अता की है, फिर उसके हुकूक अदा करे। सुनिए हुकूक सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अतअमहुन्ना, उसको अच्छा खाना खिलाए, व सकाहुन्ना, उसको अच्छा पानी पिलाए, और चौथा हुकूक व सकाहुन्ना मिन जिद्दतिही, उसको अच्छा लिबास पहनाए। 5वां हक ये है फ़अहसना अलैहिन्ना, उसके साथ अच्छा सलूक करे। 6ठा हक ये है फ़अहसना सुहबतहुन्ना, सिर्फ अच्छा सलूक पैसों के साथ नहीं, बल्कि अपने साथ भी, अपने रवैये के साथ भी अच्छा सलूक करे। वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना, और उसकी परवरिश के बारे में, उसकी तालीम और तरबियत के बारे में अल्लाह से डरता रहे, कोई भी हक ना खाए। और 8वां हुकूक ये है वअहसना अदबहुन्ना, उसको अदब सिखाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनफ़क़ अलैहिन्ना, उस पर अपना माल खर्च करे। हुजूर फरमाते हैं वयकफुलुहुन्ना, उसकी अच्छी कफालत करे। हुजूर फरमाते हैं वज़व्वजहुन्ना, उसकी अच्छी जगह पर नेक रिश्ता का इंतखाब करके उसकी अच्छी जगह पर शादी करे। हुजूर फरमाते हैं वयुग़वीहुन्ना, अगर उसके पास रिहाइश मौजूद नहीं है, उसके लिए रिहाइश का भी बंदोबस्त करे। हुजूर फरमाते हैं वयरहमहुन्ना, शादी के बाद भी उसके साथ अच्छा सलूक करे, उस पर रहम करे, जो जरूरत उसको पेश आए उसकी जरूरत को पूरा करे। अगर ये हुकूक कोई अदा करता है, हुजूर फरमाते हैं कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अगर ऐसे कोई शख्स अपनी बेटी को पालता है, उसकी बेटी उसके लिए जहन्नुम और उसके दरमियान सतर बन जाएगी, पर्दा बन जाएगी, उसके लिए हिजाब बन जाएगी। सुभान अल्लाह। और आइए हज़रात गिरामी के दर, सिर्फ बेटियों के साथ अच्छा ताल्लुक और सलूक नहीं करना है, हुजूर ने दमादों के साथ भी, बेटी से भी, और जो बेटी के बेटे हैं, जो औलाद है, ये भी मंदाज पाया जाता है। भी जरे पुत्रां दी औलाद होंदी है वो चंगी लगदी है, ते जिहड़ी धीआं दी औलाद होंदी है वो चंगी कोई नहीं लगदी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं चादर में दोनों को छिपाया हुआ, साहबे अर्ज़ करते आका ये कौन है? फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे हैं, और सिर्फ मेरी बेटी के बेटे नहीं, मेरे भी बेटे हैं, ये हसन हुसैन है। हुजूर फरमाते हैं मन अहब्बल हसना
फ़क़त अहब्बनी, जो हसन हुसैन से प्यार करते वो मुझसे प्यार करते। मानना ये वो जो मुझसे प्यार करते वो हसन हुसैन से भी प्यार करे। हुजूर ने हसन हुसैन से प्यार करके फरमाया, हुजूर ने कंधों पर उठाया, हुजूर ने सवारी करवाई है। आप अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यार फरमाया है। और आखिरी बात, दमादों के साथ भी प्यार कीजिए। सैयदा फातिमा ज़हरा के घर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के पूछा, बेटा बतलाओ तो सही ना, बतलाओ तो सही ना, ऐन इब्नु उम्मिक, बताओ आपके चचाजाद कहाँ हैं, हजरत अली कहाँ हैं। हजरत फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान हजरत अली की और मेरी कोई बात हो गई है, चपकलश हो गई है, कोई थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, तो हजरत अली नाराज होके ना चले गए हैं, मेरे नबी पीछे गए। सुबहान अल्लाह। अरे आज तुम कहते हो बेटी अगर 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 वहां पर दिल नहीं लगता तो वापिस आ जाओ, हमारे घर में खाना मौजूद है, हमारे हम खुद तुझे पाल लेंगे। और मेरे नबी का अंदाज देखो, मेरे नबी की सुन्नत देखो। मेरे नबी अपनी दामाद के पीछे गए, अपने नाराज दामाद के पीछे मेरे नबी गए हैं। जाकर के देखा हजरत अली ना मस्जिद के अंदर बगैर कपड़े, मस्जिद के अंदर बगैर चटाई के यूं जमीन पर लेटे हुए, और आपका कपड़ा जो है वो हटा हुआ है, और आपके जिस्म मुबारक पर ना मट्टी लगी हुई है। मेरे नबी अपने हाथ मुबारक से जा करके उस मट्टी को साफ करते हैं, उस मट्टी को साफ करते हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं, कुम या अबा तुराब, अबू तुराब खड़े होइए ना। क्या बात है, अबू तुराब खड़े होइए ना। मेरे नबी ने अपने दामाद का एहतराम करके बताया, मेरे नबी ने अपने दामाद की इज्जत करके बताई। और दुनिया कायनात के लिए मिसाल पैदा करती है, बेटियां देने के बाद अपने दामादों के साथ भी अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि वो तुम्हारे बेटियों के जामिन हैं। आइए हजरत गिरामी कदर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाइए। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मुझे ये अलकाब इतना पसंद आया, मुझे हुजूर का ये तरीका इतना पसंद आया, मैंने अपने नबी से वादा किया, आका माफी चाहता हूँ, आज के बाद कभी नाराज नहीं होऊंगा, आज के बाद कभी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और हजरत अली फरमाते हैं, मुझे ये लकब इतना पसंद आया, फिर मैंने लोगों को कहा, आज के बाद मुझे कोई और लकब ना दो, मुझे आज के बाद पुकारा जाए तो अबू तुराब के लकब से पुकारा जाए। अगर आप अपने दमादों से अच्छा सलूक करेंगे तो वो आगे से आप अपनी आपकी बेटियों से अच्छा सलूक करेंगे। कायनात का परवरदिगार हम सबको जिनके पास बेटियां हैं, अल्लाह उन बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उन बेटियों के अच्छे नसीब फरमाए। जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह उन बेटियों को नेक और साहले रिश्ते अता फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नरीना साहले औलाद अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।